अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन डिजिटली। ठीक है कि हम किस तरह कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको किस तरह डिजिटल के तौर पर हम उसको क्या यानी शो कर सकते हैं, किस तरह हम डिजिटली किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं या सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजिटाइज का मतलब क्या होता है। डिजिटाइज मीन दैट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इनटू डिजिट्स, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप उसको डिजिट्स की सूरत में, ठीक है, कन्वर्ट करते हो या डिजिट की सूरत में देखते हो तो उसको डिजिटाइज या डिजिटल इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। आजकल ज़्यादातर चूँकि जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है वो डिजिटल की फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी नंबरिंग की फॉर्म में होती है। और ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये हमेशा 10 नंबरों के ऊपर मुश्तमिल होती है, जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आप सेव कर सकते हो। ये क्या नंबर्स होते हैं, ये 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्या कि आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो होती है उसको सेव कर सकते हो। तो इसी वजह से चूँकि कोई भी इंफॉर्मेशन को जब डिजिट्स की सूरत में, ठीक है, सेव किया जाता है तो उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। पहले अब इंफॉर्मेशन के वाले से पहले ये डिजिटल और एनालॉग का कंसेप्ट होना चाहिए होता था, ठीक है। एनालॉग में क्या होता था कि एनालॉग एक वेव की फॉर्म में कोई भी डाटा को शो करवाता था। डिजिटल क्या होता है कि डिजिट की सूरत में जो डाटा को शो करवाया जाता है तो उसको डिजिटल का नाम दिया जाता है। जिस तरह आजकल की जितनी भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो रीडिंग वगैरह दी जाती है वो हमेशा डिजिट्स की सूरत में ही दी जाती है और इसी वजह से इनको डिजिटल का नाम दिया जाता है। ये जो घड़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, ये जो नंबरिंग वगैरह शो करती हैं टाइम के नंबर्स वगैरह, तो उसको क्या करते हैं कि डिजिटल इंफॉर्मेशन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम नाम देते हैं। उसके बाद अब डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल अगर देखें तो क्या होता है कि हम कोई भी जो बुक नंबर होती है कैटलॉग में जब रखी हुई होती है, ठीक है, तो हम बुक का कोई ना कोई मखसूस नंबर रख लेते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उसको बाय नेम की बजाय यानी उसके नाम की बजाय हम क्या करते हैं कि उसके नंबर के लिहाज से उसको हम एक्सेप्ट करते हैं या और क्या लेके हम उनसे वो हम डिमांड करते हैं कि जी इस नंबर की ये आईएसबीएन नंबर का बुक का जो नंबर होता है उसको आईएसबीएन नंबर कहा जाता है, ठीक है। इस आईएसबीएन नंबर की जो बुक है वो हमें रिक्वायर्ड है, लिहाजा वो हमें दे दें। या किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंसान का टेलीफोन नंबर होता है, ठीक है, वो इंसान के नेम का जो कह लें कि अब नेम के ऊपर जो टेलीफोन नंबर होता है, ज़ाहिर है आप क्या करते हो कि आप उसके नेम के इतना ज़्यादा आपको कंसर्न नहीं होता, आपके उसको टेलीफोन नंबर के ऊपर ज़्यादा कंसर्न होता है, ठीक है। तो इसी तरह वो जो चीज़ें होती हैं उसको चूँकि वो नंबरिंग की सूरत में शो हुआ होता है तो लिहाजा उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद अब इसके कुछ अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम डिजिटल के बजाय हम मुख्तलिफ सिंबल्स वगैरह को भी इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ का जो डाटा वगैरह जो होता है यानी हम मुख्तलिफ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को डिजिटाइज कर सकते हैं। तो डिजिटाइज डाटा करने में फिर क्या होता है कि सबसे पहले आपने अब यहाँ पे आप वो सिर्फ नंबर किस्म के नंबर देख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर जो होते हैं ये हम डिजिटल की सूरत की बजाय हम ये नंबर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप अपने मोबाइल और सॉरी आप अपने लैपटॉप पे या जो आपका कंप्यूटर है आप उसके कीबोर्ड के ऊपर देखें तो यहाँ पे ये जो एक ख़ास सीक्वेंस है इन नंबरों में एक ख़ास सीक्वेंस पाई जाती है। जिस तरह अब ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है, उसके बाद ऐट साइन है, हैश, उसके बाद ये डॉलर साइन, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये एक तरतीब के साथ जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है ये 1 नंबर पे है, ठीक है, ये ऐट साइन 2 नंबर पे है, ठीक है, ये हैश साइन जो है ये 3 नंबर पे है, ठीक है, और डॉलर साइन जो है वो 4 नंबर पे है, ये परसेंटेज साइन 5 नंबर पे है, ये अपर साइन जो होता है ये 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। और इसी तरह क्या होता है कि ये जो जितने भी साइंस हैं, ठीक है, आप इनकी एक ख़ास तरतीब के साथ भी अगर आप लियो तो आप डिजिट्स की बजाय आप क्या कर सकते हो कि आप इनको इन नंबरों के साथ भी डाटा जो होता है वो अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
क्योंकि ये ज़ाहिर है अगर जिस तरह एक आपकी काउंटिंग वगैरह या जो गिनती वगैरह ठीक है, उसमें भी क्या हुआ है कि एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस से उन्होंने जब लिखा है तो ठीक है उन्होंने एक ख़ास सीक्वेंस दी है जिसकी वजह से आप उसको रीड वगैरह करते हो। लेकिन अगर आप इसी तरह आप इन ये जो सिंबल्स वगैरह हैं आप इनके दरमियान भी एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस जनरेट करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप नंबरिंग की बजाय आप इनसे भी डाटा शो करवा सकते हो। यानी कि ये कुछ अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ठीक है, जिनको कि आप नंबरिंग की बजाय या डिजिट्स की बजाय आप कुछ ख़ास किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल करके भी आप उनको शो करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये जो आपको साइंस वगैरह नज़र आ रहे हैं ये प्लेयर साइंस होती हैं ठीक है, यानी ऑडियो प्लेयर साइंस जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ऑडियो प्ले वगैरह आप स्टॉप वगैरह करने के लिए या कोई भी हम सॉन्ग वगैरह को जो आगे करने के लिए उसकी ठीक है साउंड चेंज करने के लिए आगे जो आपका कोई सॉन्ग वगैरह ठीक है आप अगला सॉन्ग लगाना चाहते हैं या आप उससे पीछे वाला सॉन्ग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बटन्स होते हैं वो यहाँ पे ऑडियो प्लेयर के ऊपर शो किए हुए होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन ऑडियो प्लेयर को भी यानी कि यहाँ तक कि इनके भी दरमियान एक अगर आप ख़ास किस्म की सीक्वेंस जनरेट करते हैं तो जनरेट करके आप इनको भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब कोई भी जो चीज़ है ठीक है सबसे पहले क्या हुआ होता है कि उसके अंदर एक सीक्वेंस होना ज़रूरी होती है ठीक है, यानी कि उसको समझने की सलाहियत होना ज़रूरी होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास 4 ये बटन है, ये मेरे पास है, अगर एक नंबर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये 2 नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर ठीक है, और अगर मैंने इनकी मदद से भी ये डाटा जो होता है अपना जो डिजिटल डाटा होता है वो मैं इन साइंस की मदद से भी शो करवा सकता हूँ अगर इनके दरमियान एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस जो है वो जनरेट करता हूँ। या अगर आप देखते हैं कि जी आपके कीबोर्ड के ऊपर जो नंबरिंग वगैरह हुई है ये जो साइंस वगैरह ये कहाँ किस किस नंबर के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि उस नंबर के ऊपर जो साइंस होता है आप उसको उस नंबर से असाइन करके आप क्या कर सकते हो कि आपका जो डाटा होता है या इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आप इसी तरह इन ग्राफ पिक्चर्स की सूरत में भी या ये जो प्लेयर साइंस है ठीक है, तो आप इनकी वजह से भी क्या कर सकते हो कि अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे सेंड कर सकते हो। उसके बाद सिंबल जिस तरह पहले हमने कुछ वगैरह पढ़े थे ठीक है, सिंबल्स यूजिंग सिंबल इंस्टेड ऑफ नंबर्स इन मोबाइल फोन्स ठीक है, वही बात कि जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपने किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई भी आपने अगर इंफॉर्मेशन वगैरह सेंड करनी है ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नंबरों की जगह आप कोई भी सिंबल्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी थी कि किस तरह अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर देखते हो ठीक है, तो कीबोर्ड के ऊपर किस तरह जो है वो आपके नंबर वगैरह जो लिखे हुए हैं आप क्या कर सकते हो कि आप उन जो भी साइंस वगैरह वहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है नंबरों के ऊपर आप नंबरिंग की जगह पे उन साइंस को भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि ऑर्डरिंग सिंबल्स यानी सिंबल्स के दरमियान एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस पाई जाती हो या उनके दरमियान एक ख़ास नंबर का ऑर्डर मौजूद हो ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखिए जी ए जो होता है वो 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 4 5 से छोटा है, 5 6 से छोटा है, 6 7 से और 7 8 से। यानी इसी तरह अब क्या हुआ है कि इनके दरमियान में एक चूँकि छोटा होने की बिना पर इन तमाम 1 से लेकर 9 तक नंबरों के दरमियान एक सीक्वेंस पाई जाती है ठीक है। तो क्या होता है कि अब इसी सीक्वेंस की मदद से हम अगर आम काउंटिंग देखते हैं तो हम इसी सीक्वेंस की मदद से ही उस काउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमने कोई और सिंबल्स वगैरह भी यूज़ करने हैं तो अगर हम क्या करें कि उनके दरमियान एक ख़ास किस्म की हम सीक्वेंस जनरेट कर दें ठीक है, यानी उनको एक ख़ास आर्डर नंबर के लिहाज से तरतीब दे दें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको भी इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ सिंबल्स वगैरह को भी हम इंफॉर्मेशन को क्या करना है कलेक्ट करने के लिए या जैसे जैसे आप उसको सीक्वेंस के लिहाज से यूज़ करते जाओगे तो आपको तो एक वो सिंबल्स को इजी रीड करना इजी हो जाएगा
ठीक है। दूसरा ये है कि जब सिंबल को इस्तेमाल करने से आपका जो डाटा होता है वो दूसरी आम की निस्बत ज़्यादा सिक्योर महफूज किया जाएगा, क्योंकि जब कोई आम बंदा इसको रीड नहीं कर सकता, जब तक कि आपको पता है और उस बंदे को पता है जिसने ये डाटा आपका रिसीव करना है, तो कोई और बंदा जो है वो आपके डाटे को रीड नहीं कर सकता। तो इसी वजह से फिर वो आपका डाटा जो होता है वो आप ये समझ लें कि वो ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसी तरह सिंबल के दरमियान क्या कर सकते हैं, आप सीक्वेंस जनरेट करके आप जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, ठीक है, आप उनको भी क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन कोई भी चीज़ अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन इज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए फिनोमिना एट ए स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। यानी कि इंफॉर्मेशन वो फिनोमिना है, ठीक है, वो वाक़या है जो कि किसी भी जगह का वकू हाल कह लें कि प्रेजेंस या एब्सेंस की सूरत में वो हमें प्रेजेंस या एब्सेंस की सूरत में हमें वो मुहैया करती है कि किस तरह जो होता है आप किसी भी चीज़ के बारे में देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने शुरू में एक पंच कार्ड की मिसाल देखी थी, जिस तरह अगर आप कार्ड वगैरह पंच करते हो, पंच मशीन के अंदर आप कार्ड वगैरह पंच करते हो, ठीक है, तो वो पंच तो कर देते हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई रीडिंग वगैरह दी होगी तो फिर ही वो क्या करेगा कि वो आपकी रीडिंग करके वो नंबर जो होगा वो डाटा जो होगा वो कलेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे पंच कार्ड जो होता है उसके अंदर या तो प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे डाटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। अगर जब पंच कार्ड के अंदर होल मौजूद होगा तो ठीक है, फिर वो डाटा उसके अंदर डाटा मौजूद होगा। अगर तो पंच कार्ड के अंदर होल ही मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी डाटा मौजूद नहीं होता। तो इसी वजह से पंच कार्ड पर होल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से हम डाटा को हमें पता चल जाता है कि जी इसके ऊपर कोई डाटा मौजूद है या नहीं है। यानी कि इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में हमें उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में हमें वो बताता है कि जी कोई भी चीज़ क्या क्या इस वक्त या टाइम के लिहाज से उसके अंदर क्या क्या जो तब्दीलियाँ वो वकूफ़ पज़ीर होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो इसी सूरत में हम तक वो पहुँचती हैं। उसके बाद अगर सिंपल सी मिसाल दूँ तो अब यहाँ पे एक ये चीज़ होती है कि अगर आपने कॉफ़ी वगैरह रखी हुई है, ठीक है, अब कॉफ़ी आपको कैसे पता चलता है कि कॉफ़ी गर्म है, यानी अगर आप छूते नहीं हैं कॉफ़ी को तो आपको कैसा छुए बगैर पता चल जाएगा कि कॉफ़ी गर्म है या ठंडी है। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर आप देख रहे हैं कि जो कॉफ़ी है उसके अंदर से स्टीम वगैरह या भाप वगैरह निकल रही है तो आप समझ जाएंगे जी ये कॉफ़ी जो है ये अभी गर्म है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर से कोई स्टीम वगैरह नहीं निकल रही, ठीक है, तो आप समझेंगे जी ये जो कॉफ़ी वगैरह है ये अब ठंडी हो चुकी है। यानी आप स्टीम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से आप देख सकते हैं कि जी कॉफ़ी के अंदर जो जो भी अवामल वो वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से आप उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी को इंफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पी एंड ए निमोनिक्स यूज्ड है। पी का मतलब ये होता है प्रेजेंस और ए का मतलब ये होता है एब्सेंस, यानी कि किसी भी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से आप क्या कर सकते हो कि ये निमोनिक्स खास किस्म के वर्ड्स को निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह पी जो होता है यहाँ पे प्रेजेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ए जो है वो एब्सेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा अगर कोई चीज़ प्रेजेंस होगी तो उसकी जगह पे पी लिखा जाएगा, और अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी तो उसकी जगह पे ए यानी एब्सेंट लिख दिया जाता है। उसके बाद आगे पैटर्न इंफॉर्मेशन को जो एक ये कह लें कि इंफॉर्मेशन का जो तरीका होता है वो पैटर्न भी होता है, ठीक है। तो पैटर्न में क्या होता है कि ये जो मुख्तलिफ़ तरह के एक ख़ास किस्म के हम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंफॉर्मेशन या डाटा वगैरह जो उसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा आपको पैटर्न के हवाले से मिसाल दूँ, ठीक है, यानी कि ख़ास किस्म के जो पैटर्न वगैरह खाका वगैरह होता है उसको फॉलो करके, जिस तरह की एक सीडी है या डीवीडी जो होती है,
ठीक है। उसके ऊपर आप ये देखते हैं कि किस तरह जो मूवीज़ वगैरह की सूरत में जो डाटा सेव होता है वो किस तरह सेव होता है। दरअसल उनके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक ख़ास किस्म की उनके दरमियान सीक्वेंस पाई जाती है जिनको पिट्स एंड लैंड्स कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, ये जो गड्ढे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम पिट्स कह रहे हैं, और जो सम इसको हम लैंड वगैरह का नाम देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो डाटा होता है वो पिट्स एंड लैंड की सूरत में सेव हुआ होता है। जब कोई भी लेज़र मशीन जो होती है, ठीक है, जो कि इसको सीडी वगैरह को या डीवीडी वगैरह को रीड करता है, वो क्या करता है कि वो जब इनके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो वो पिट्स के जो होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन 1 की सूरत में देते हैं, जबकि लैंड जो होते हैं वो 0 की सूरत में उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब वो इन्हीं के ऊपर से सीक्वेंस से चलता हुआ फिर वो क्या करता है कि 1 और 0 की सूरत में यहाँ से डिजिटल का जो एक इंफॉर्मेशन का जो पैटर्न बनता है ख़ास किस्म का, वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो सीडी को चलाना शुरू कर देता है। जो पिट्स एंड लैंड ये बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक है, जिन्हें आम इंसानी आँख जो होती है वो रीड तो नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, लेकिन ये जो डाटा जो होता है ये इन्हीं खास किस्म के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह या इसको ट्रांसफ़र किया जाता है या इसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। अगर आपको कोई भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको परेशानी वगैरह फिर प्रॉब्लम वगैरह फेस हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको जो भी परेशानी वगैरह होगी या कुछ मसला वगैरह होगा इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।